Assalamu alaikum. Dear student, welcome you. Learning Management System, Superior Group of Colleges. जैसा कि आप जानते हैं, my name is मोहम्मद ज़ाहिर इकबाल, Faculty Biology, Head Office. आज का हमारा होमियोस्टेसिस चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 4 है. इससे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट या वेरियस जो हैं इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हैं. आज हमने एक्सक्रीशन के मतलब डिस्कस करना है और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो लेट्स स्टार्ट. एक्सक्रीशन हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. इट इज द रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. अब अगर हम एक्सक्रीशन और न्यूट्रिएंट्स की बात करें, उनकी सिमुलेशन की बात करें, तो पहले हम एनिमल्स में देखते हैं कि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये, और एनर्जी जो है वो यूज होती है. लिपिड्स को अगर हम देखें तो लिपिड्स भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्रोटीन्स जो हैं उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. ऐसे ही जब हम न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म होती है तो उनकी मेटाबॉलिज्म में भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो ये तो मेटाबॉलिज्म है एनिमल्स के अंदर. अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं उनमें ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसमें जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो है वेस्ट नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बना है, जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स एज ए मेटाबोलाइट्स बने हैं मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स में, उनकी कंसंट्रेशन अगर बॉडी में होती है तो उसको बहुत टॉक्सिक होती है. अब उनको रिमूव करना है, मस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी. अब इनकी इल्यूमिनेशन को हमने एक्सक्रीशन का नाम दिया था. इसी तरह से अगर हम इसका कंपैरिजन में प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स बीइंग ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ लाइफ, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती है. तो ये इस वजह से है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल से डिफरेंट है. इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उसमें एज ए वेस्ट मटेरियल नेसेसरी मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, विच आर मे बी स्टोर फॉर वेरियस पर्पस, या फिर उनको रिमूव होते हैं क्योंकि वो इमीडिएटली जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिमूव नहीं होते एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के, वो स्टोर हो जाते हैं एंड देन दे टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव हो जाते हैं. तो ये तो है वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स में और एनिमल्स में. और फिर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन कि एल्यूमिनेशन ऑफ वेस्ट फुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजन नेचर या कंपाउंड्स. अब हम अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन प्लांट, तकरीबन तमाम बोर्ड्स में कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन जो है एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. और अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके साथ साथ इसमें दो इंपॉर्टेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट, तो इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर जैसे अभी हमने बात की कि प्लांट जो हैं क्योंकि वो लिविंग हैं, तो हमें पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं दे मस्ट
रिमूव या एक्सक्रीट, उनके अंदर से एक्सक्रीशन जो है वेस्ट मटेरियल की वो जरूरी है। अब प्लांट जो हैं उनमें, क्योंकि अभी हमने बात की कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ऑटोट्रॉफ हैं, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है गैस वो है ऑक्सीजन। जबकि जब रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि रात के टाइम में जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, उनमें रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये वे जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट और एनिमल की लाइफ का डिफरेंस है। इन दोनों जो प्रोसेस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन है, दोनों में वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि वाटर, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन, दोनों की इक्वेशन में एज ए प्रोडक्ट जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन गैसेस का डिफरेंस है। अब प्लांट्स में एट अ टाइम इन इल्यूमिनेशन होनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके इल्यूमिनेशन के लिए यानी कि ऑक्सीजन एट डे टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम, और एक्सेसिव वाटर जो है उसको ट्रांसपिरेशन होनी है उसकी। तो इसके लिए तीनों चीजों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर के लिए, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी अंडर सरफेस के ऊपर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्टोमेटास हैं इनमें से वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं ये डिपेंड करता है टाइम के। रात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और दिन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का और ये रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, और ये उसका रिवर्स है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और फोटोसिंथेसिस में ये प्रोड्यूस होती है। तो दिन के टाइम में ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और रात के टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से वाटर जो है वो दिन को भी और रात को दोनों टाइम में ये रिलीज होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन में। तो फर्स्ट जो वो मैकेनिज्म है इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व, वो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो है लीफ। लीफ में से अमूमन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जहां से ये गैसेस और वाटर जो है वो रिमूव होता है। अब सेकंड जो है ऑर्गन इनसाइड द या ऑर्गेनेलिस इनसाइड द सेल, दैट इज द वैक्यूल। आपको पता है कि प्लांट सेल जो है दैट हैव ए लार्ज वैक्यूल, इनके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये जो वैक्यूल है दे एदर स्टोर यूजफुल कंपाउंड जैसे फूड वगैरह और अदर सब्सटेंस, और दे स्टोर वेस्ट सब्सटेंस। इट डिपेंड अपॉन द सेल और ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आपको पता है प्लांट्स की रूट्स में फूड स्टोर होती है, फ्रूट्स में फूड स्टोर होती है, पैरेन्काइमा सेल्स जो है वहां पे फूड स्टोर होती है, और उसके अलावा बाकी जो पार्ट्स होते हैं वहां पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। तो वहां पे वैक्यूल जो है वो स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस करेगा, और जहाँ पे फूड स्टोर होती है वहां पे ये स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि उस वक्त प्लांट के अंदर। अब हमें पता है कि ये जो स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इनसाइड द वैक्यूल्स मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर स्टोर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि उन कंपाउंड्स की क्रिस्टल्स बन जाती हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, और फिर ये वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स में, जिसमें वेस्ट जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द लीव्स। प्लांट के अंदर लीव्स जो हैं ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गन है फॉर दिस पर्पस, क्योंकि लीव्स जो हैं वो बेसिकली तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, लेकिन लीफ जो है इसकी जो डेस्टिनेशन होती है
वो ये है कि इन्होंने हर सूरत में फॉल ऑफ होना है, सीजनल ये फॉल ऑफ होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर सूरत में गिरना ही गिरना है और नए लीफ जो हैं वो प्रोड्यूस होने होते हैं। लिहाजा इस वजह से लीव्स जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं ऑटम लीफ जो खजां के पत्ते होते हैं वो डाई ऑफ होते हैं और उनके गिरने से उनसे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। अब इसी तरह से कुछ प्लांट्स में आप देखते हैं जैसे कि बल्ब जो हैं, यानी कि जिनमें बल्ब होता है, ट्यूबवेल उसकी एक एग्जांपल है। इस प्लांट के लीव्स जो हैं और स्टॉक्स ये रिमूव हो जाती हैं और फिर जो बल्ब होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है उससे ये रीग्रो करता है प्लांट। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं अदर देन दिस टाइप, वो उनमें अंटम लीफ जो है यानी कि खजां के जो पत्ते होते हैं वो येलोइंग हो जाती है उनकी, दे चेंज देयर कलर फ्रॉम ग्रीन टू द अदर, और इस तरीके से ये चेंज ऑफ कलर जो है ये बेसिकली दैट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्योंकि ये जो इनका कलर चेंज होना है वो इस वजह से है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, दे आर ग्रेजुअली स्टोर इनसाइड द लीफ, और उन पिगमेंट्स की वजह से जो उन वेस्ट मटेरियल्स के अंदर होते हैं इनका कलर जो है वो ग्रीन से चेंज हो जाता है, जो कि येलो कलर का हो जाता है। तो इस वजह से ये लीव्स जो है इन्होंने गिरना है, और दैट इज द रीजन, इस वजह से ये जो लीव्स होते हैं इनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, बिकॉज दे अकोमुलेट द वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल के अकोमुलेशन होने की वजह से ये फॉल ऑफ कर जाते हैं, इनमें एक्सक्रीशन हो जाती है प्लांट से, लिहाजा इस वजह से एक्सक्रीटोफोर इनको नाम दिया जाता है। अब जो गार्डनर्स हैं, जो माली लोग हैं, वो ये समझते हैं कि दे आर द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि इनमें वेस्ट मटेरियल्स जो है वो स्टोर हुआ है, और वो वेस्ट मटेरियल बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक्सेसिव अमाउंट में प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट थे, एंड दे आर द रॉ मटेरियल, रॉ मिनरल्स, सोर्स ऑफ मिनरल फॉर द न्यू प्लांट्स। अगर ये जमीन के अंदर इनको हम दबा दें तो उस सूरत में इसके अंदर जब ये डिकम्पोज होंगे तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नए प्लांट्स के लिए, नए सीड्स के लिए एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो इसलिए गार्डनर्स जो हैं वो इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब ये जो कलर चेंज हुआ, तो फिजियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, तो उस रिसर्च के रिजल्ट में दे फाइंड कि इनका जो कलर चेंज हुआ है दैट इज नॉट ड्यू टू द डिजेनरेशन और रिमूवल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो गया, जो कि हमारा एक आम आइडिया है कि ये जो येलोइंग ऑफ लीफ होती है ये फोटोसिंथेटिक नहीं रहते, इसमें क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वो डैमेज डाई कर जाता है। ऐसा नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ये हमें बताती है, रिवॉल्व करती है, इससे हमें पता चलता है कि इन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल जो है वो इंटैक्ट होता है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो चेंज ऑफ कलर है दैट इज ड्यू टू द टॉक्सिक मटेरियल लाइक हैवी मेटल्स, जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, और उनके नंबर्स इंक्रीज होने की वजह से इनका कलर जो है वो येलोइंग शुरू हो जाती है, और ये कलर जो है वो अमूमन येलो हो जाता है। तो दैट इज ड्यू टू द accumulation of waste pigments या pigments which are present inside the waste materials, उसकी वजह से ये काम जो है वो होता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक रहते हैं। इसी तरह से समटाइम कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं
they are stored inside their या inside the xylem tissues. ये जो आपको काले कलर की, ये जो ब्लैक कलर की वुड हमें नजर आती है, ये ब्लैक कलर की वुड जो है ये बेसिकली वो इस वजह से है कि यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और इस वजह से ये जो एरिया है जिसको हम हार्डवुड का हार्डवुड का नाम देते हैं, ये एकॉमुलेशन है, ये जाइलम टिश्यूज हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल्स जो है वो स्टोर हो गया है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये मटेरियल स्टोर हो जाता है, ये एबनी कहलाता है। एबनी जो है दैट इज द फॉर्मेशन और दिस टेक प्लेस इन विच द वुड जो है दैट बिकम्स वेरी ब्लैक इन द सेंटर, और ये जो ब्लैक वुड होती है ये बेसिकली ब्रांचेस में मेन ट्रंक जो है, जो मेन स्टेम होता है, जो ओल्ड जाइलम्स होते हैं उनमें केमिकल्स के डिपॉजिट होने की वजह से, स्टोर होने की वजह से होती है। इसी तरह से अनदर फॉर्मेशन इन सम कोनिफर्स प्लांट्स, और दूसरे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर द वेस्ट मटेरियल इज सिक्रीटेड इनटू द सॉइल बाय दीज प्लांट्स, कि ये प्लांट्स जो हैं ये एक्टिवली वेस्ट मटेरियल को सॉइल के अंदर सिक्रीट करते रहते हैं, और इस तरीके से ये अपने कंपटीटर के लिए इस केमिकल सब्सटेंस को एज ए केमिकल वेपन यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनके रूट्स के इर्द गिर्द इनकी जो मेन सॉइल है जहां पे इनकी रूट्स होती हैं उसके इर्द गिर्द जो कॉम्पिटिटिव प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते, और इस तरीके से ये compete करते हैं विद द अदर प्लांट्स के वेस्ट कंपाउंड्स सिक्रीट करते हैं इनटू द सॉइल। जैसे कोनिफर्स के प्लांट्स हैं, कोनिफर फॉरेस्ट जो है वहां पे आप जाके देखें उनके नीचे अमूमन जो कोनिफर्स के प्लांट्स हैं वही ग्रो करते हैं। या आप देखें ये जो कीकर का दरख्त होता है वहां भी अगर उसके नीचे आप देखें तो उसकी रूट्स के इर्द गिर्द जहां जहां उसकी रूट्स होती हैं वहां पे कोई दूसरा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामों व्यू से, लिहाजा इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करें और पॉइंट्स की सूरत में इसको याद रखें। एक्सक्रीशन इन प्लांट, और क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सक्रीटोफोर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द गार्डनर्स यूज थिंक यूजफुलनेस ऑफ द फॉलिंग लीफ, उस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपने इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली सुना होगा और उसको याद भी करेंगे। तो मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। तो साइनिंग ऑफ मेरी तरफ से आपको अल्लाह